पृथ्वी विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी है। ये तत्व पृथ्वी की बाहरी परत में ठोस रूप में और आंतरिक भाग में गर्म और पिघले हुए रूप में होते हैं। पृथ्वी की कुल परत का लगभग 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे 8 तत्वों से बना है और शेष टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन से बना है। निकल और अन्य तत्व भूपर्पटी में तत्व दुर्लभ रूप से विशेष रूप से पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होते हैं। इन पदार्थों को खनिजों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार एक खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है, जिसमें एक व्यवस्थित परमाणु संरचना और एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। एक खनिज 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट आदि जैसे एकल तत्व खनिज पाए जाते हैं। हालांकि लिथोस्फीयर बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है, लेकिन कई प्रकार के खनिजों को बनाने के लिए उन्हें कई अलग अलग तरीकों से जोड़ा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में कम से कम 2,000 खनिज हैं जिन्हें नामित और पहचाना गया है, लेकिन लगभग सभी सामान्य रूप से पाए जाने वाले 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित हैं, जिन्हें प्रमुख चट्टान बनाने वाले खनिजों के रूप में जाना जाता है। सभी खनिजों का मूल स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म मैग्मा है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो खनिजों के क्रिस्टल दिखाई देते हैं और खनिजों की एक व्यवस्थित श्रृंखला जमने के क्रम में बनती है ताकि चट्टानें बन सकें। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज क्रमशः ठोस, तरल और गैसीय रूपों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में उनकी प्रकृति और भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। भौतिक विशेषताएं बाहरी क्रिस्टल रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित क्यूब्स, ऑक्टाहेड्रोन, हेक्सागोनल प्रिज्म आदि। दरार दी गई दिशाओं में टूटने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत समतल सतहों का निर्माण करती है। अणु की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या एक से अधिक दिशाओं में और एक दूसरे से किसी भी कोण पर हो सकती है। फ्रैक्चर दाश आंतरिक आणविक व्यवस्था इतनी जटिल है कि अणुओं की कोई विमान नहीं है। क्रिस्टल अनियमित तरीके से टूटेगा। दरार के विमानों के साथ नहीं। चमक रंग की परवाह किए बिना किसी सामग्री की उपस्थिति। प्रत्येक खनिज में एक विशिष्ट चमक होती है, जैसे धात्विक, रेशमी, चमकदार आदि। रंग डैश कुछ खनिजों में उनकी आणविक संरचना द्वारा निर्धारित विशिष्ट रंग होते हैं। मालाकाइट, अज़ुराइट, चेल्कोपिराइट आदि। और कुछ खनिज अशुद्धियों द्वारा रंगीन होते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज सफेद, हरा, लाल, पीला आदि हो सकता है। विस्ट्रिक किसी भी खनिज के पिसे हुए पाउडर का रंग ये खनिज के समान रंग का हो सकता है या भिन्न हो सकता है। मेलाकाइट हरा होता है और हरी लकीर देता है। फ्लोराइट बैंगनी या हरा होता है लेकिन एक सफेद लकीर देता है। पारदर्शिता पारदर्शी प्रकाश किरणें गुजरती हैं ताकि वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। पारभासी प्रकाश किरणें गुजरती हैं लेकिन विसरित हो जाएंगी ताकि वस्तुओं को देखा न जा सके। अपारदर्शी प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। संरचना व्यक्तिगत क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था। महीन, मध्यम या मोटे दाने वाले, रेशेदार वियोज्य, भिन्न विकिरणिक्स कठोरता सापेक्ष प्रतिरोध खरोच किया जा रहा है। 1 से 10 से कठोरता की डिग्री मापने के लिए 10 खनिजों का चयन किया जाता है। वे हैं 1 तालक, 2 जिप्सम, 3 केल्साइट, 4 फ्लोराइट, 5 एपेटाइट, 6 फेल्डास्पार, 7 क्वार्ट्ज, 8 पुखराज, 9 कोरंडम, 10 हीरा। इसकी तुलना में उदाहरण के लिए एक नाखून 2.5 है और कांच या चाकू ब्लेड 5.5 है। एक विशिष्ट गुरुत्व किसी वस्तु के भार और पानी के बराबर आयतन के भार के बीच का अनुपात। वस्तु को हवा में तौला जाता है और फिर पानी में तौला जाता है और हवा में भार को 2 भारों के अंतर से विभाजित किया जाता है। धात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है और इन्हें 3 प्रकारों में उपविभाजित किया जा सकता है। कीमती धातुएं, सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। लौह धातुएं, लोहा और अन्य धातुएं अक्सर विभिन्न प्रकार के स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ मिश्रित होती हैं। लौह धातुएं इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, एल्यूमिनियम आदि धातुएं शामिल हैं। गैर धातु खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं होती है। सल्फर, फॉस्फेट और नाइट्रेट अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। डंडा चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी चट्टानों से बनी है। एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है।
चट्टान कठोर या नरम और विभिन्न रंगों की हो सकती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट कठोर है, सोपस्टोन नरम है, गैब्रो काला है और क्वार्टजाइट दूध या सफेद हो सकता है। चट्टानों में खनिज घटकों की निश्चित संरचना नहीं होती है। फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज चट्टानों में पाए जाने वाले सबसे आम खनिज हैं। पेट्रोलॉजी चट्टानों का विज्ञान है। एक पेट्रोलॉजिस्ट चट्टानों का उनके सभी पहलुओं जैसे खनिज संरचना, बनावट, संरचना, उत्पत्ति, घटना, परिवर्तन और अन्य चट्टानों के साथ संबंध का अध्ययन करता है। चूंकि चट्टानों और भू-आकृतियों, चट्टानों और मिट्टी के बीच घनिष्ठ संबंध है, एक भूगोलवेत्ता को चट्टानों के बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिन्हें उनके निर्माण के तरीके के आधार पर 3 परिवारों में बांटा गया है। वे हैं आग्नेय चट्टानें मैग्मा और लावा से ठोस तलछटी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम। कायांतरित चट्टानें पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही मौजूदा चट्टानों से बनी है। आग्नेय चट्टानें चूंकि आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। मैग्मा ठंडा होने और जमने पर आग्नेय चट्टानें, इग्निस लैटिन में का अर्थ है, बनती हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि मैग्मा क्या है। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। शीतलन और जमने की प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी में या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय चट्टानों को बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बनावट अनाज के आकार और व्यवस्था या सामग्री की अन्य भौतिक स्थितियों पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ को बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो खनिज अनाज बहुत बड़े हो सकते हैं। सतह पर अचानक ठंडा होने से छोटे और चिकने दाने निकलते हैं। शीतलन की मध्यवर्ती स्थितियों के परिणाम स्वरूप आग्नेय चट्टानें बनाने वाले अनाज के मध्यवर्ती आकार होंगे। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय ब्रिक्सिया और टफ आग्नेय चट्टानों की कुछ उदाहरण हैं। तलछटी चट्टानें। तलछटी शब्द लैटिन शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है बसना। पृथ्वी की सतह की चट्टानें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित अनाच्छादित एजेंटों के संपर्क में हैं और विभिन्न आकारों के टुकड़ों में टूट जाती हैं। इस तरह के टुकड़ों को विभिन्न बहिर्जात एजेंसियों द्वारा ले जाया जाता है और जमा किया जाता है। संघनन के माध्यम से ये जमा चट्टानों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहा जाता है। कई तलछटी चट्टानों में जमा की परतें लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी विशेषताओं को बरकरार रखती हैं। इसलिए हम तलछटी चट्टानों जैसे बलुआ पत्थर, शेल आदि में अलग अलग मोटाई की कई परतें देखते हैं। गठन के तरीके के आधार पर तलछटी चट्टानों को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यांत्रिक रूप से निर्मित बलुआ पत्थर समूह, चूना पत्थर, शेल, लॉस आदि उदाहरण हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित गीसेराइट, चाक, चूना पत्थर, कोयला आदि कुछ उदाहरण हैं। रासायनिक रूप से निर्मित चट, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटाश आदि कुछ उदाहरण हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें। मेटामॉर्फिक शब्द का अर्थ है रूप का परिवर्तन। ये चट्टानें दबाव, आयतन और तापमान पीवीटी परिवर्तनों की क्रिया के तहत बनती हैं। कायांतरण तब होता है जब टेक्टोनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों को निचले स्तर तक मजबूर किया जाता है या जब क्रस्ट के माध्यम से उठने वाला पिघला हुआ मैग्मा क्रिस्टल चट्टानों के संपर्क में आता है या अंतर्निहित चट्टानें चट्टानों के ऊपर से बड़ी मात्रा में दबाव के अधीन होती हैं। कायांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से ही समेकित चट्टानें मूल चट्टानों के भीतर सामग्री के पुनर्क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन से गुजरती हैं। बिना किसी महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन की टूटने और कुचलने के कारण चट्टानों के भीतर मूल खनिजों के यांत्रिक विघटन और पुनर्गठन को गतिशील कायापलट कहा जाता है। तापीय कायांतरण के कारण चट्टानों की सामग्री रासायनिक रूप से बदल जाती है और पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाती है। ऊष्मीय कायांतरण 2 प्रकार का होता है, संपर्क रूपक और क्षेत्रीय कायांतरण। संपर्क कायांतरण में चट्टानें गर्म घुसपैठ करने वाले मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है और चट्टान सामग्री उच्च तापमान के तहत पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाती है। चट्टानों में अक्सर मैग्मा या लावा से नई सामग्री मिलती है। क्षेत्रीय कायांतरण में उच्च तापमान या दबाव या दोनों के साथ विवर्तनिक अपरूपण के कारण होने वाली विकृति के कारण चट्टानें पुनर्क्रिस्टलीकरण से गुजरती हैं। कुछ चट्टानों में कायांतरण की प्रक्रिया में अनाज या खनिज परतों या रेखाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित चट्टानों में खनिजों या अनाजों की ऐसी व्यवस्था को फोलिएशन या लाइनेशन कहा जाता है।
कभी कभी विभिन्न समूहों के खनिजों या सामग्रियों को हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देने वाली पतली से मोटी परतों में व्यवस्थित किया जाता है। कायांतरित चट्टानों में ऐसी संरचना को बैंडिंग कहा जाता है और बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली चट्टानों को बैंडेड चट्टानें कहा जाता है। कायांतरित चट्टानों के प्रकार मूल चट्टानों पर निर्भर करते हैं जो कायांतरण के अधीन थे। मेटामॉर्फिक चट्टानों को दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, पतलेदार चट्टानें और गैर पतलेदार चट्टानें। निसॉइड, ग्रेनाइट, सेनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि कायापलट चट्टानों की कुछ उदाहरण हैं। चट्टान चक्र चट्टानें अपने मूल रूप में लंबे समय तक नहीं रहती हैं, लेकिन परिवर्तन से गुजर सकती हैं। रॉक चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरानी चट्टानें नए में बदल जाती हैं। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं और अन्य चट्टानें तलछटी और कायापलट इन प्राथमिक चट्टानों से बनती हैं। आग्नेय चट्टानों को कायांतरित चट्टानों में बदला जा सकता है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निकले टुकड़े अवसादी चट्टानों में बनते हैं। तलछटी चट्टानें स्वयं टुकड़ों में बदल सकती हैं और टुकड़े तलछटी चट्टानों के निर्माण का स्रोत हो सकते हैं। एक बार बनने के बाद क्रिस्टल चट्टानें आग्नेय, कायापलट और तलछटी सबदक्षिण प्रक्रिया के माध्यम से मेंटल पृथ्वी के आंतरिक भाग में ले जाया जा सकता है। प्लेट अभिसरण के क्षेत्रों में एक और प्लेट के नीचे नीचे जाने वाली क्रिस्टल प्लेटों के हिस्से या पूरी और वहीं पिघल जाती है। आंतरिक तापमान में वृद्धि के कारण नीचे और पिघले हुए मैग्मा में बदल जाता है।